ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता में, जिसका नाम है आत्म संयम योग। ये हमारा जो प्रथम षष्टक है कर्म योग का, उसका अंतिम अध्याय है। 7वें अध्याय से हम लोग द्वितीय षष्टक जो भक्ति योग है उसमें प्रवेश करेंगे। तो यहां पर भगवान 30वें श्लोक में, छठे अध्याय के 30th श्लोक में उसी की भूमिका बना रहे हैं, भक्ति की। तो भगवान ने 29वें श्लोक में समदर्शिता की बात की कि जो ध्यान योगी है वो किस प्रकार से समदर्शिता को उपलब्ध होता है, कि वो सभी भूतों के अंदर आत्मा को देखता है स्थित और सभी भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। वहां हम लोगों ने उस बात को समझने की चेष्टा की, लेकिन मेरे को कुछ ज्यादा उसमें समझ में नहीं आया और मैं पता नहीं कितना कुछ बोल भी पाया हूं, मुझे मालूम नहीं है। तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं उसको नहीं ज्यादा समझ पाया उसके अर्थ को। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद ही भगवान ने 30वें श्लोक में इतनी सुंदर बात की है, वो अपने भक्तों के विषय में। ये अपने आप समझ में आ रही है हम लोगों के। 30वें श्लोक की बात आराम से समझ में आ जाएगी, बात वही है। लेकिन जो ध्यान योगी का और ज्ञान योगी का जो दृष्टिकोण है वो इतना डिफिकल्ट होता है, उनकी जो विचारधारा है उसको पकड़ना, किस प्रकार से वो समदर्शिता को उपलब्ध होते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन भक्त किस प्रकार से समदर्शी हो जाता है वो बड़ा आसान, बहुत सरल। इसीलिए हम लोग को 30वां श्लोक समझ में आ रहा है, 29वां समझ में नहीं आया था। बात वही की वही है बिल्कुल, क्योंकि वहां पर उसके हृदय के अंदर परमात्मा उनका लक्ष्य है और भक्त का लक्ष्य है भगवान, और भगवान ही समग्र हैं। समग्र प्रतीति है भगवान की, स्वयं भगवान ही है। प्रतीति क्या है? प्रतीतियों उनके ब्रह्म और परमात्मा कही जाएंगी, तो परमात्मा उनकी आंशिक प्रतीति है। तो इस प्रकार जो 30वां श्लोक है ये हमको देखिए कितनी आसानी से समझ में आ रहा है, और ये समझ में आ रहा है तो आगे 7वें अध्याय से हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी बातें। क्योंकि भक्ति योग की जितनी भी बातें हैं वो सब हमारे को हम लोग नित्य प्रति करते हैं। नित्य प्रति हमारे जो संसार के अंदर संबंध हैं उनके अंदर हम सब उन भावों का आस्वादन करते हैं जो भक्ति के अंदर भगवान के साथ किए जाते हैं, जो भक्त भगवान के साथ करता है। इसीलिए भक्ति योग बड़ा सरल है और समझ में आ जाती है बात। लेकिन ज्ञान योग और अष्टांग योग इतना डिफिकल्ट है कि वो उनका अनुभव क्या होगा, ब्रह्म संस्पर्शम क्या होता है, समझ में नहीं आता। अत्यंतम सुखम अश्नुते बोला, वो अक्षय सुख आत्यांतिक सुख क्या है, वो गुणातीत है,
कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हवा में है। वहां तक पहुंचना, उसको पकड़ना, उसको अनुभव, उसको कल्पना भी करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर जो भक्ति की बात करेंगे हम 7वें अध्याय से, तो आपके इतने आसानी से समझ में आती चली जाएंगी ये सारी बातें, क्योंकि ये सब हमारे अपने अनुभव की बातें हैं, संसार की। तो 30वें श्लोक में भगवान ने बताया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बता रहे हैं कि जो सभी प्राणियों में मुझको देखता है और मुझ में सभी प्राणियों को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अर्थात हम दोनों का आपस में एक संबंध बन जाता है, प्रेम का संबंध बन जाता है भक्त का। तभी तो भगवान ने कहा कि वो भक्तों के हृदय में रहते हैं। मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। बड़ा क्लियर बोला, भगवान स्वयं बोल रहे हैं नारदीय बृहद पुराण के अंदर, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं और ना ही योगियों के हृदय में रहता हूं। मद भक्ता नाम यत्र गायंती, जहां पर भी मेरा भक्त मेरा गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, तिष्ठामि, वहां पर ठहर जाता हूं, रुक जाता हूं, जम जाता हूं वहीं। आई डोंट गो एनीवेयर एल्स। तभी तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने बताया दुर्वासा जी को कि वो भक्तों के हृदय में ही रहते हैं, और भक्त के हृदय में भगवान और भगवान के हृदय में भक्त। भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और भगवान कह रहे हैं मैं तो भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानता, लेश मात्र भी। फिर हम सोचेंगे कि सृष्टि का काम कौन कर रहा है ये इतना बड़ा। भगवान तो जब कुछ जानते ही नहीं भक्तों के अलावा, उनको तो उन्हीं से लेना देना है, तो फिर सृष्टि कौन चला रहा है इतनी बड़ी? तो माया, भगवान बिल्कुल नहीं चला रहा है इस सृष्टि को। उसके लिए तो भगवान ने अपना जो अवतार प्रकट किया, पुरुषावतार, कारुणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो भगवान के 6 अवतार हैं, उसमें जो पहले 2 अवतार हैं, पहले अवतार हैं पुरुषावतार, उसके बाद गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद फिर मनवंता अवतार, मनवंतरावतार, हर एक मनवंतर के अलग अवतार हैं, युगावतार, लीलावतार और शक्त्यावेश अवतार। तो ये भगवान काम नहीं करते हैं, ये तो भगवान के अवतार करते हैं सृष्टि संबंधी कार्य। कारुणोदक्षाई विष्णु जो माया के ऊपर ईक्षण करते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है गर्भोदक्षाई विष्णु से, और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं वो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। जो परमात्मा है वो भगवान का परमात्मा स्वरूप है। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं वो सभी जीवों के अंतर्यामी हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वहां पर भगवान अपने लिए इंडिकेट नहीं कर रहे। भगवान ने क्या कहा? ईश्वर है सर्वभूतानाम। हृदय से अर्जुन, सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं, मैं नहीं रहता हूं। क्लियर? ईश्वर का मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु जो तृतीय पुरुष है पुरुषावतार में, वो भगवान, वो जीवों के अंतर्यामी रूप में हृदय के अंदर स्थित होते हैं। भगवान कहां रहते हैं फिर? भगवान तो भक्तों के हृदय में रहते हैं, और अभक्तों के हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। और परमात्मा का क्या विचार होता है? परमात्मा कैसे है? परमात्मा की क्या प्रतिज्ञा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि हम। जो भगवान ने यहां पर 4थे अध्याय में बताया 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी जिस प्रकार की अर्चना करता है मैं भी उसको वैसा ही फल देता हूं, मैं भी उसको वैसा ही फल देता हूं, भजन करता हूं। यहां पर माम तो कहा भगवान ने, ठीक है। तो भक्त भगवान को के बिना कुछ नहीं जानते, तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं भी उनके बिना नहीं जानता। भक्त के हृदय में भगवान है तो भगवान के हृदय में भक्त रहेंगे। अब अगर अभक्त जो है वो ब्रह्म की उपासना करे या परमात्मा की उपासना करे, तो उसके लिए भगवान ब्रह्म और परमात्मा के रूप में प्रकाशित होंगे, ना कि भगवान के रूप में। अब भगवान में क्या स्पेशलिटी आ जाती है ऐसी? जो भक्त वात्सल्य गुण है उनका, वो केवल भगवान में ही है।
परमात्मा में ना तो वात्सल्य है, वात्सल्य नहीं है परमात्मा में, अब ना ही ब्रह्म में वात्सल्य है। वात्सल्य जो होता है वो हमारे मां बाप में होता है, हमारे माता पिता के अंदर होता है, हमारे जो बॉस होते हैं उनके अंदर वात्सल्य नहीं होता। तो या तो हमारे गुरु जो हैं वो अपने शिष्य के प्रति शिष्य वात्सल्य होता है उनका, और माता पिता का होता है। लेकिन जो ऑफिस में बॉस होता है उसका कोई वात्सल्य नहीं होता। वहां पर तो ये था माम प्रपद्यन्ते, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जितना करेगा उतना मिलेगा। यह है प्रतिज्ञा भगवान की। लेकिन भक्तों के लिए फिर भगवान ने एक प्रतिज्ञा की है 9वें अध्याय में 31वें श्लोक में, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। यहां पर भी प्रणश्यति कहा है, यहां पर कहा है प्रणश्यति, दोनों जगह। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रतिष्यति, कि तू निश्चय पूर्वक जान, प्रतिजानी ही मतलब निश्चय पूर्वक जान, सत्य जान इस बात को कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो भगवान से अदृश्य होने का अर्थ है नाश होना। अगर भगवान की नजरों में हम नहीं हैं, अगर भगवान हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं और हम कोई गलत काम करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अगर हम आसक्ति के वशीभूत होकर, कामना के वशीभूत होकर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके वश में आ गए, तो फिर क्या लिखा था उसमें, दूसरे अध्याय में बोला ही था, बुद्धि नाशात। जब बुद्धि नाश हो जाएगी तो प्रणश्यति, नाश हो जाएगा जो अभक्त है। लेकिन भक्त के लिए नहीं है। भक्त के लिए तो भगवान आउट ऑफ द वे जाकर उसकी रक्षा करते हैं। भगवान की यही तो स्पेशलिटी है। भगवान की स्पेशलिटी क्या है? यही है भगवान की स्पेशलिटी कि भक्तों के लिए ही गोज एक्स्ट्रा माइल। अपनी भगवत्ता को छोड़कर उनकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं वो। और ये बात बताई है जब देवता लोगों ने कारागृह में देवकी जी की स्तुति की थी आके, जिसे गर्भ स्तुति बोलते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंध में दूसरे अध्याय के अंदर 33वां श्लोक, जो भक्त लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान की गर्भ स्तुति, उसमें उन्होंने क्या कहा है देखिए, तथा न ते माधव ताव कहा क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक अपमूर्धसु प्रभो विनायकानीक अपमूर्धसु प्रभो। बहुत सुंदर बात बताई है देवताओं ने भगवान की स्तुति में। तथा न ते माधव तावका क्वचित। हे माधव, आपके जो भक्त हैं वो वैसे तो कभी किसी मार्ग से भ्रष्ट होते ही नहीं। भक्त लोग अपने जो अभीष्ट मार्ग से, अभीष्ट मार्ग मतलब भगवत प्राप्ति का मार्ग, उससे वो कभी भ्रष्ट होते नहीं है भक्त लोग। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर किसी कारणवश वो भ्रष्ट हो भी जाए, भ्रश्यन्ति मार्गात, मार्गात माने जो इष्ट मार्ग है, भजन मार्ग है, अगर वो किसी कारणवश उससे भ्रष्ट हो भी जाए तो भी क्या, तो भी कह रहे हैं कि वो त्वयि बद्ध सौहृदा, उन्होंने आपके चरणों से अपनी प्रीति जोड़ रखी है। बद्ध माने बंधे हुए हैं वो। त्वयि बद्ध सौहृदा, आपके चरणों से उन्होंने अपनी प्रीति जोड़ रखी है, सच्ची प्रीति। इसलिए वो क्या करते हैं, वो कभी गिरते नहीं है, क्योंकि त्वयाभिगुप्ता, अभिगुप्ता माने रक्षा, आपके द्वारा उनकी रक्षा हो रही होती है, विशेष प्रकार से आप उनकी रक्षा कर रहे होते हैं। और इसलिए वो क्या करते हैं, विचरन्ति निर्भया, निर्भय होकर विचरण करते हैं वो। तो अपने साधन मार्ग से गिरते भी नहीं है
और आपकी रक्षा करने के कारण वो निर्भय होकर विचरण करते हैं। विनायकानीक अपमूर्धसु प्रभो। अपमूर्धसु, आनीक, आनीक का मतलब होता है सेना। विनायक माने बहुत बड़ी। अगर उनको कोई बहुत बड़ा सेना भी सामने उनके आ जाए तो उसके भी सर पर पैर रखकर और वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके रक्षक आप स्वयं हो। त्वयाभिगुप्ता, आपके द्वारा रक्षित है वो अच्छी प्रकार से। तो वैसे तो कभी वो गिरते ही नहीं है, लेकिन अगर किसी समय किसी कारणवश कोई प्रारब्ध है या कोई कारण है, तो अगर ऐसा देखा भी जाए कि वो किसी समय अपने साधन पथ से च्युत हो गए, तो भी वो आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि उनके रक्षक आप हैं। तो यहां पर देवताओं ने भगवान का जो भक्त वात्सल्य रुगुण है और भक्तों के वो किस प्रकार से स्पेशल रक्षा करते हैं, वो यहां पर वर्णन किया है। लेकिन जो भगवान के विमुख हैं, जो भगवान के विमुख हैं, उनकी भगवान क्या करते हैं? उनके लिए भगवान का कोई भी रक्षा नहीं कर पाते। भगवान उनकी चाह कर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो परमात्मा है ना। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। उनकी भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? तांस तैव भजाम्य हम, कि जब तक कोई जैसे मेरे भजन करेगा वैसे भी तेरा करूंगा। तो जब वो अपने हृदय में भगवान को बिठाते ही नहीं, तो भगवान के हृदय में क्यों जाएंगे? परमात्मा तो वहां पर परमात्मा रूप से तो बैठे हुए हैं ही भगवान वहां पर। उनके आगे तो भगवान का स्वरूप ही प्रकाशित नहीं होता। सातवें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे 25वें श्लोक में। वहां क्या बता रहे हैं? नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, सर्वस्य माने सभी लोगों के आगे। जो अभक्त है, जो भगवान को मानते ही नहीं। अभक्त तो अनेक प्रकार के हैं ना। एक तो ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। फिर उसके बाद दूसरे लोग होते हैं जो आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, लेकिन भगवान का आकार नहीं मानते। नहीं, दूसरे प्रकार के लोग हैं वो ऐसे हैं जो आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, लेकिन उनको अपने विषय वासना पूरी करने से ही उनको अपनी फुर्सत नहीं है, कामना वासना पूरी करने से। वो तो उनका तो लक्ष्य है केवल इस संसार के भोग प्राप्त हो जाए और अधिक से अधिक कर्मकांडी वैदिक कर्मकांड में संलग्न होके और उनको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। तो पहले नंबर के लोग तो हो गए जो बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानते, नास्तिक लोग। दूसरे जो आस्तिक हैं वो भी केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं भगवान से। संसार के भोग मिल जाए मुझको, ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए। करते हैं ना सब देवी देवताओं की पूजा। यशम देही, पुत्रम देही, पत्नीम देही, मांगते रहते हैं। और फिर तीसरे प्रकार के कैसे हैं? जो मांगते तो नहीं है लेकिन भगवान के आकार ही नहीं मानते कि भगवान का कोई आकार भी है। भगवान का कोई आकार भी है, मानते ही नहीं है। भगवान में कोई गुण भी है, मानते ही नहीं है। भगवान को कितना असहाय बना दिया है उन लोगों ने, जो ज्ञानी लोग हैं, जो ब्रह्म के उपासक है, निर्विशेष ब्रह्म के। एक ऐसी वस्तु की कल्पना कर ली उन्होंने जिसके अंदर ना तो कोई गुण है, ना आकार है, ना नाम है, ना शक्ति है। क्या कोई ऐसी वस्तु हो सकती है? वो अवस्तु ही है ही नहीं वास्तव में, वो कल्पना मात्र है। तभी तो भगवान ने उसको कहा कि वो मेरा एक प्रकाश मात्र है। फिर तीसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान को परमात्मा मानते हैं, लेकिन भगवान को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। भगवान को अंतर्यामी मानते हैं कि मैं सबका, वो भगवान जो है वो सबके हैं, उनको भी भक्त नहीं मान सकते। जो ध्यान योगी है वो भी भक्त नहीं है। भक्त के अंदर तो बड़ा प्रगाढ़ भाव होता है कि भगवान मेरे हैं। जैसे हनुमान जी हैं दास से शिरोमणि।
तो यहां पर जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो योगी हैं, जो तपस्वी हैं, वो लोग सब अभक्त की श्रेणी में आएंगे। तो उनके आगे भगवान अपने समग्र रूप को कभी भी प्रकाशित नहीं करते कि भगवान जैसे हैं वास्तव में। तो वो किसके आगे करते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्त्या, भक्ति के द्वारा, माम अभिजानाति, मेरे को जान पाता है, यावान यश्चास्मि तत्वतः, जैसा कि मैं तत्वतः हूं, एज इट इज, द वे आई एम, दैट वे इटसेल्फ ओनली ए प्योर डिवोटी कैन अंडरस्टैंड मी एसेंशियली। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। इस प्रकार वो मुझको तत्व से जानकर मुझ में ही प्रवेश करता है, अर्थात मेरी ही लीलाओं में आ जाता है। यह है भक्तों की महिमा। भगवान इस छठे अध्याय में 30वें श्लोक में पूरी की पूरी प्रकार से भगवान भक्तों की महिमा को प्रतिपादित कर रहे हैं, और इस अध्याय का अंत भी भक्ति को ही प्रतिपादित करते हुए करेंगे। जो लोग कहते हैं भक्ति की बात ही नहीं है गीता के अंदर, वो लोग कितने भ्रम में हैं। जो लोग कर्म को ही और ज्ञान को ही और ध्यान को ही गीता का परम उद्देश्य मानते हैं, प्रतिपाद्य विषय मानते हैं, वो कितने बड़े भ्रम में जी रहे हैं। कितने बड़ा भ्रम है उनको। एक एक जगह पर भगवान ने यहां पर अपनी ओर इशारा करके उनको आने का संकेत किया है कि आप आओ। अहम 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 बोला कि मैं ही हूं सबका आश्रय, बड़े स्पष्ट रूप से बोला। और 7वें अध्याय के बाद तो सिर्फ केवल अहम अहम ही करेंगे भगवान। अहम मम, कहीं पर भी ना तो ईश्वर की बात होगी और ना परमात्मा की और ना ब्रह्म की। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक अर्जुन की स्तुति को छोड़कर कहीं पर भी इन शब्दों का उल्लेख भी मुश्किल है शायद मिलना, ब्रह्म का। अर्जुन की स्तुति में तो आया है कई जगह, वो तो जब स्तुति कर रहे हैं तो संपूर्ण रूप से कर रहे हैं भगवान की, लेकिन भगवान के वाक्यों में कहीं ब्रह्म और ईश्वर शब्द का उच्चारण शायद ही कहीं हुआ हो। स्वयं को इंडिकेट कर रहे हैं ना वो यहां पर 7वें से 12वें तक, और वही उनका उद्देश्य है अर्जुन के प्रति। तो 7वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, कि मैं सर्वस्य मानी सब लोगों के आगे प्रकाशित नहीं करता हूं अपने को। न अहम प्रकाशः, प्रकाशित नहीं करता हूं। फिर कैसे रहता हूं मैं? योग माया समावृतः, योग माया के द्वारा मैं आवृत रहता हूं। जो भगवान की एक शक्ति है, स्वरूप शक्ति, वही है योग माया। तो उसके द्वारा भगवान आवृत रहते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? मूढ़ो अयम ना भी जानाती, जो मूढ़ लोग हैं, अयम ना भी जाना ना अभिजानाती, इसको नहीं जान पाते, यह बात नहीं जान पाते कि मैं उनसे आवृत हूं, मैं उनको दिखाई नहीं दे रहा हूं, यह बात नहीं जान पाते। लोको माम अजम अव्ययम, ये अज्ञानी लोग जो हैं मुझको ये नहीं जान पाते कि मैं जन्म रहित हूं, अजम हूं, मैं, मेरा जन्म नहीं होता। वो ऐसा सोचते हैं मैं जन्म लेता हूं। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं केवल मनुष्य हूं, मेरा शरीर जो है मनुष्य की तरीके से है, और अव्ययम कि वह अविनाशी हूं, ये बात नहीं जान पाते वो लोग। अर्थात वो ये सोचते हैं कि मेरी भी मृत्यु होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस जगत में जो ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई थी, कृष्ण की मृत्यु हुई थी, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। ये कितने बेमानी, कितने बिना अर्थ के शब्द हैं ये। भगवान और मृत्यु, अमृत का सागर है वो, अमृत है वो। भगवान का नाम अमृत है, अमृत, उनके नाम से लोग अमृत प्राप्त करते हैं। अशोक, अभय और अमृत है भगवान का नाम। शोक को नष्ट करने वाला, भय को नष्ट करने वाला और मृत्यु को नष्ट करने वाला है भगवान का नाम। तो भगवान अव्यय हैं, अविनाशी तत्व हैं, ये लोग ऐसा नहीं जान पाते, और वही हैं अभक्त। अब देव स्तुति जब करी थी, गर्भ स्तुति, तो हम लोगों ने जो श्रवण किया था दूसरे 10वें स्कंध में, जो देवता लोगों ने स्तुति की थी, तो उसके अंदर
भक्तों से पहले भगवान ने अभक्तों की बात की थी। तो वो वाला जो श्लोक है हम उसको भी श्रवण करके उसका अर्थ श्रवण करते हैं कि जो ज्ञानी और ध्यानी लोग हैं उनकी क्या गति होती है। तो वहां पर बता रहे हैं वो, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादृतयूष्मदङ्ग्रह्य पतन्त्यधो अनादृतयूष्मदङ्ग्रह्य। ये अन्य अरविंदाक्ष, अन्य मतलब जो अन्य हैं अर्थात जो भक्त नहीं हैं। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, जो आपके भक्तों के अतिरिक्त अन्य हैं वो क्या कहते हैं? ज्ञानी लोगों के लिए कह रहे हैं यहां पर, जो केवल ज्ञानी लोग हैं, मायावादी हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। वो अपने को विमुक्त मानते हैं, विमुक्त मानिनः, वो सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए। जब उनको आत्म अनात्म विवेक हो जाता है तो वो सोचते हैं हम मुक्त हो गए और अभिमान करते हैं, विमुक्त मानिनः। लेकिन त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धय, उनकी जो बुद्धि है वो अविशुद्ध है। क्या शब्द इस्तेमाल किया है यहां पर? अविशुद्ध, अशुद्ध नहीं, अविशुद्ध। एक तो होती है बुद्धि शुद्ध, एक होती है विशुद्ध, और एक कोई अविशुद्ध, यानी अच्छी प्रकार से अशुद्धि बैठ गई है उसके अंदर। और अशुद्धि बैठने के कारण क्या है? त्वयि अस्त भावात, उनको आपके प्रति कोई भाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भक्ति भाव नहीं है उनके हृदय के अंदर आपके प्रति। जरा सा भी आपका आदर नहीं करते। वो आदर कैसे करेंगे? आपको तो उन्होंने हाथ और पैर बिना वाला बना दिया। जब आपका ना हाथ है ना पैर है तो किसका आदर करेंगे? जब आदर करना होगा तो कोई वस्तु होनी चाहिए ना, तो वहां तो वस्तु ही नहीं है ब्रह्म, तो आदर किसका करेंगे? भाव किसके प्रति धारण करेंगे? जो एक काल्पनिक वस्तु है जिसका आकार ही नहीं है, उसके प्रति क्या भाव होगा? तो भक्ति से रहित है वो लोग। त्वयि अस्त भावात। और फिर वो क्या करते हैं? आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः। आरुह्य माने चढ़ते हैं, कृच्छ्रेण माने बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। कैसे? कठोर साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और दूसरे ज्ञानी जो है वो विवेक वैराग्य षट संपत शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये षट संपत हो गए। और मुमुक्षत्व जो ज्ञानियों के लक्षण हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, निधिध्यासन के फिर 15 अंग, इन सब का पालन करके वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, वो अपने को जीवन मुक्त समझते हैं, परम पद पर, ऊपर के पद पर पहुंच चुके होते हैं। वो सोचते हैं ऐसा। पतंती अधो अनाद्रत युष्मद अंग्रह, युष्मद माने आपके दोनों युगल चरण, अंग्रह माने चरण, युष्मद माने युगल। तो आपके दोनों युगल चरणों के प्रति, चरण कमलों के प्रति अनाद्रत, आदर बुद्धि ना होने के कारण पतंती अधो, अधो माने नीचे, अधोगति को प्राप्त होते हैं, गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। और अधोगति कहां होती है? अधोगति पशु योनि, पक्षी योनि या नरक की प्राप्ति, वहां पर गिरते हैं वो जाकर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध क्या है उनका? अपराध यह है कि उन्होंने भगवान के आकार ना माना। किसी व्यक्ति को हम उसका आकार ना माने, उसका आदर ना करें, तो वो हमको क्या गति देगा? भगवान उनकी रक्षा क्या क्यों करने आएंगे? सोचिए ना। जो भगवान का आकार ही नहीं मानते हैं, उनके प्रति आदर बुद्धि ही नहीं रखते हैं, तो उनका दोबारा से अधः पतन होता है, हीन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने इस जानने की कोशिश की कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और किस प्रकार से अपने अभक्तों को परमात्मा के सुपुर्द कर देते हैं, कि जो ये कर रहे हैं इनके एफर्ट के प्रोपोर्शन में आप इनको फल देते रहो। जितना जरूरी है, जितना आवश्यक है, जितना कहा गया है शास्त्रों में, वो फल देते रहो और इनको टरकाते रहो, मेरे पास मत आने दो।
लेकिन अगर उनको कभी साधु संग हो जाएगा तब वो भक्ति में आ सकते हैं, ऐसे ज्ञानी और ध्यानी लोग भी। फिर हम कल से 31वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो